सबसे पहले बात करेंगे कोरोना संकट की। कोरोना के नए केस हर दिन कम हो रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े चिंता का विषय अभी भी बने हुए हैं। आज से दिल्ली में अनलॉक के दूसरे चरण में कई बड़ी राहत मिलने जा रही है। हालांकि कुछ चीजों पर अभी भी रोक रहेगी। G7 की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन को पेटेंट से मुक्त करने की मांग की है। G7 के दबाव के बाद WHO ने चीन से कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर जांच के सहयोग की मांग की है। कोरोना संकट से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कोरोना कंट्रोल। देश में लगातार 8वें दिन कोरोना के नए केस 1 लाख से कम आए हैं। पिछले 24 घंटे में 68,362 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि मौत के बढ़ते आंकड़ों से चिंता बढ़ गई है। 24 घंटे में कोरोना से 3,880 लोगों की मौत दर्ज की गई है। कल देश भर में 1,13,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौटे। एक्टिव केसों की संख्या 10 लाख से नीचे आ गई है। दिल्ली में अनलॉक का अगला चरण आज सुबह 5 बजे से शुरू हो गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज से कुछ गतिविधियों को छोड़कर बाकी सब खुल जाएगा। आज से बाजार और मॉल्स भी खुल जाएंगे। फिलहाल 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट भी खुलेंगे। सभी मार्केट कॉम्प्लेक्स और मॉल सब सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुलेंगे। मेट्रो और बसें 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगी। ऑटो, ई रिक्शा और टैक्सी में 2 से ज्यादा सवारी नहीं बैठा सकेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज से शुरू हो रहे अनलॉक का अगला चरण फिलहाल 1 हफ्ते के लिए ही होगा। कुछ चीजों पर अब भी पाबंदी रहेगी। स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान अब भी बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्पा, जिम, पब्लिक पार्क और गार्डन पूरी तरह बंद रहेंगे। धार्मिक स्थानों को खोला जा सकेगा, लेकिन श्रद्धालुओं को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली में शनिवार के मुकाबले रविवार को कोरोना के केस में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में सिर्फ 255 नए केस मिले, जबकि शनिवार को 213 नए मामले सामने आए थे। कल 23 लोगों की मौत हुई। फिलहाल दिल्ली में 3,466 एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 0.35% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को G7 समिट के आखिरी दिन 2 सत्रों को संबोधित किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि G7 के एक सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र, वैचारिक स्वतंत्रता और आजादी के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। पीएम मोदी ने भारत को G7 का स्वाभाविक सहयोगी बताते हुए कोरोना वैक्सीन को पेटेंट फ्री करने की मांग की। पीएम ने WTO से कोरोना से जुड़ी तकनीक में ट्रिप्स छूट के लिए समर्थन मांगा। G7 समिट के बैठक में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि 7 अमीर देशों के समूह G7 ने दुनिया के गरीब देशों को कोविड-19 रोधी टीके की 1 अरब खुराकें मुहैया कराने का संकल्प लिया है। WHO भी ये पहले ही कह चुका है कि कोरोना को आगे फैलने से रोकने के लिए दुनिया की कम से कम 70% आबादी का टीकाकरण होना जरूरी है। इस महामारी को खत्म करने के लिए और 11 अरब टीके की डोज की जरूरत है। G7 देशों के दबाव में विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख ने एक बार फिर चीन पर कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर जांच में सहयोग करने की अपील की है। WHO ने कहा कि वायरस की उत्पत्ति की जांच के लिए चीनी पक्ष से सहयोग की आवश्यकता होगी। WHO की टीम एक बार जांच के लिए चीन का दौरा भी कर चुकी है। अमेरिका की कई खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से ही निकला है। नई स्टडी में ये दावा किया गया है कि ज्यादा संक्रामक कोरोना वायरस मानव कोशिकाओं में बदलाव कर सकता है। कोरोना वायरस के वेरिएंट संक्रमित कोशिका को आसपास की कोशिकाओं के साथ जोड़कर उन्हें सुपर सेल में बदल सकते हैं। आकार में सामान्य कोशिकाओं के मुकाबले बड़े होने और जेनेटिक मटेरियल में मजबूत होने की वजह से ये सुपर सेल कोरोना वायरस को फैलने में अहम भूमिका निभाते हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अब सूंघकर मिनटों में कोरोना संक्रमितों की पहचान की जा सकती है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसा सीलिंग माउंटेड कोविड अलार्म विकसित किया है जो किसी दूसरे कमरे में मौजूद कोरोना संक्रमित व्यक्ति का पता सिर्फ 15 मिनट में लगा सकता है। दावा किया जा रहा है कि यह अलार्म एंटीजन टेस्ट की तुलना में उससे ज्यादा सटीकता से कोरोना संक्रमितों के बारे में जानकारी दे रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।